उसमें पूरा सेक्शन है फ्लड में मिट्टी में दब गया था। केवल पीछे का जो वेल बोलते हैं कुआं, वो कुआं ही खुला था, बाकी का सेक्शन सब जमीन बन गया था। अराउंड ये जो गार्डन है वो गार्डन नहीं था, किसानों के फार्म थे, खेत। तो किसान लोग कुएं के किनारे से पानी निकाल के फार्मिंग खेती करते थे या पानी पीने के लिए यूज करते थे। लेकिन किसानों को पता नहीं था कि नीचे ऐसा स्ट्रक्चर बरीड दबा हुआ है, समझ में आया? अब आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रिसर्च किया और आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने 1958 से खुदाई करना स्टार्ट किया। कब से? 1958 से, और 1990 में फिनिश किया। कितना साल लगा? 32 ईयर्स। बनने में 41 ईयर्स, बाहर निकालने में 32 ईयर्स। और 2014 में 2014 में वाव वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया, विश्व विरासत में। ये वाव यूँ 64 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर वाइड है और पीछे का वेल 27 मीटर डेप्थ है। वाव के 4 प्रकार होता है, जया, विजया, नंदी और भद्रा। ये नंदी प्रकार का वाव है। नंदी मीनिंग 1 एंट्रेंस 1 एग्जिट। हम जहाँ से अंदर जाएगा वहाँ से इनको वापस आना है, और जिसका एंट्रेंस एग्जिट एक होता है उसको नंदी प्रकार का वाव बोलते हैं। आपने अडालज का वो देखा है अहमदाबाद के पास, वो भद्रा प्रकार का है। अंदर जाएगा फिर 2 तरह से बाहर निकलेगा, 3 मुख बनता है। वो वीरसिंह वाघेला ने अपनी क्वीन रूणावती के लिए 1499 में बनता है, 1499 में। तो भद्रा ये नंदी मीनिंग 1 एंट्रेंस, जया मीनिंग 2 एंट्रेंस, भद्रा मीनिंग 3 एंट्रेंस, विजया मीनिंग 4 एंट्रेंस। ये नंदी प्रकार का एक मुखी वाव है। वाव की शैली बोलते हैं, शिखर की डिजाइन वो नागर स्टाइल में। अभी अयोध्या का राम टेम्पल नागर शैली में बन चुका है। वाव है वास्तु के आदिम बनाए गए। वास्तु उसको बोलता है जिसके अपने पर नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी इफेक्ट हो, इसे वास्तु शास्त्र बोलते हैं। उसमें 8 डायरेक्शन को बोलते हैं, अष्ट दिक्पाल, उसमें से कई दिक्पाल बताए गए हैं। ये पूरा वाव है ना सैंडस्टोन। गुजरात में सौराष्ट्र बोलते हैं धांगध्रा, यहाँ सौराष्ट्र में धांगध्रा प्लेस है। यहाँ से मिनिमम 200 किलोमीटर पड़ता है। तो उस ज़माने में पूरा सैंडस्टोन लाया गया है, रेतीला पत्थर। और यहाँ 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम है। अंदर जो पिलर्स खड़े फ्लोर, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोन लॉकिंग। एक पत्थर में होल करके अंदर दूसरा पत्थर घुसाया जाता है, जिसमें सीमेंट चूना बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया है। नीचे फ्लोरिंग आता है, इसमें वुड लॉकिंग होता है। 2 पत्थरों के बीच गैप करके इसके अंदर टीक वुड, साग या शीशम का लकड़ा फिट किया जाता है। बारिश आएगा तो लकड़ा भीग के फूल के एक्सपेंड होगा। भूकंप आए तो स्टेप बाहर नहीं निकलेगा। 2001 में अर्थक्वेक आया था, आपको पता है, भुज में 26 जनवरी था। तो यहाँ पर भी भूकंप आया तो पूरा स्ट्रक्चर वाइब्रेंट हुआ, हिला, लेकिन एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरा। तो इंटरलॉक सिस्टम का वो महत्व है। भूकंप आएगा, हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। सैंडस्टोन वेरी सॉफ्ट होता है, आउटसाइड में इरोजन कसारा ज़्यादा दिखाई देगा। अब रानी उदयमती ने अपने कारीगरों पास क्या नक्काशी किया, कार्विंग करवाया है। तो भगवान विष्णु तीनों लोक में सोते हुए बताए, अनंत पद्मनाभ विष्णु, स्वर्ग, भूमि और पाताल, 3 लोक में सोते हुए विष्णु भगवान है। शेषशाही विष्णु जी, उनके अंदर विष्णु भगवान के 10 अवतार बताए गए हैं, जैसे कि राम अवतार, वामन अवतार, कल्कि अवतार, परशुराम अवतार। विष्णु भगवान के 10 अवतार है। विष्णु भगवान के 24 स्वरूप है, 24 फॉर्म्स बताए गए हैं। 299 अप्सरा है। अप्सरा मीनिंग उस जमाने की ब्यूटीफुल लेडीज के 16 श्रृंगार बोलता है ना, आँख में काजल लगाना, आई देखना, लिपस्टिक लगाना, हिल वाला चप्पल, प्लेटफॉर्म हिल, हॉल शूज, गम बूट बताया गया है, ज्वेलरी बताई गई है, और 14 विश कन्याएं बताई है। वो सब मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगा। अब रानी ने वाव इतना स्टेप के साथ गहरा क्यों बनाया, पानी का क्या, मैं तो वो भी नीचे समझाऊंगा। अब आपने गाड़ी पार्क किया, पार्किंग में पीछे रोड जाता है, ये रोड फिनिश होता है, वहाँ दूसरा मॉन्यूमेंट आता है सहस्त्रलिंग तालाब। भीमदेव सोलंकी के लड़के कर्णदेव सोलंकी का वाइफ था मीनल देवी जी। मीनल देवी जी ने सोमनाथ का यात्रा कर दूर किया था, टूरिस्ट कर। ये दोनों के वीर और पराक्रमी पुत्र हुए सिद्धराज जयसिंह, जिन्होंने पीछे 1008 शिवलिंग बनाए थे, जो समय के साथ दब गए, टूट गए, पता नहीं। लेकिन ASI ने उसके ऊपर रिसर्च किया, लेकिन अभी एक 1000 शिवलिंग नहीं मिले हैं। तो वहाँ अभी क्या मौजूद है? अभी एक रुद्रकूप है, वाटर फिल्टर का छोटा सा कुआं है, कैनाल पास होता है, एक शिव मंदिर टूटा हुआ है, बेद बचा हुआ, इतना आप जाके देख सकता है। तो उसका महत्व क्या था? तो सिद्धराज जैसे कुछ शिव भक्त थे, जो सरस्वती रिवर का पानी आता था ना, वो रुद्रकूप में वाटर फिल्टर होके कैनाल में से पास होता था। 1000 शिवलिंग को अभिषेक करके वो पानी तालाब में जाता था। और सिद्धराज जैसी आरती के टाइम में एक बेल बजाते थे, तो 1000 शिवलिंग के बेल ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते थे, बजते थे। लेकिन अभी वहाँ क्या है, एक रुद्रकूप है, कैनाल पास होता है, एक शिव मंदिर टूटा हुआ है, बेद बचा हुआ है, इतना आप जाके देख सकता है।
आपने गाड़ी पार्क किया पार्किंग में 2 मिनट रिटर्न जाएगा 2 मिनट। तो एक रेड कलर में शेडो इसमें पटोला, राइट साइड में बोर्ड है, लेफ्ट साइड में शॉप है पाटन्स पटोला। यहाँ का पटोला साड़ी फेमस है। रियल पटोला 1.5 लाख से स्टार्ट होता है, विंग का काम होता है, सिल्क से बनता है। वहाँ दूसरा दुपट्टा साड़ियाँ पॉकेट बस देख सकते हैं। पास में ही पाटन म्यूजियम है जो गुजरात सरकार के अंडर में है, वो अभी काम चालू होने से बंद है। और इसके सामने भी एक दूसरा पटोला है, पटोला हेरिटेज। तो ये सालवी परिवार होते हैं वो बनाते हैं। तो सामने बिल्डिंग वो पटोला पाटन्स पटोला हेरिटेज लिखा हुआ है। तो वहाँ पर भी फिर भी दुपट्टा साड़ियाँ पॉकेट बस आपको देखना है तो देख सकते हैं। 2 है, आप जहाँ जाना है जा सकते हैं। ओके। और एक 2 किलोमीटर आगे एक पंचासरा जैन टेम्पल है, वो भी आपको मन है तो देखना है तो देख सकते हो। ओके, थैंक यू।